चलिए अभी अपना प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, करणी में 5 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए। और प्रश्न नंबर 3 है, संख्या करणी में 7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो ये करणी में 5 को भी हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, करणी में 7 को भी। ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें आपको ये 2 क्वेश्चन भी साथ में कवर करूंगा, क्योंकि ये दोनों उसने खुद से बना के दिया हुआ था आपके पहले प्रश्न में। करणी में 2 और करणी में 3 को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, तो मैं आपको चारों दिखाता हूं कि कैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5 और करणी में 7 को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको स्केल लेना है और एक रेखा खींच लेना है। ये मैंने स्केल लिया और एक रेखा खींच दिया। इस रेखा के दोनों तरफ तीर लगा दीजिए। इधर भी तीर लगा दिया, इधर भी ये तीर लग गया। और कहीं पे भी आप ले लीजिए 0, क्योंकि हमें माइनस की जरूरत नहीं है। बीच में 0 होता है, इधर माइनस होता है, इस तरफ प्लस। तो हमें क्योंकि माइनस की तरफ जाना नहीं है, हमें प्लस की तरफ ही अभी ये जाना है। क्योंकि करणी में 5, करणी में 7, ये सब, करणी में 2, करणी में 3 सब प्लस वाली संख्या है। तो मैं इधर किनारे की तरफ एक जगह ले लेता हूं। ये हमारा 0 को प्रदर्शित करेगा। और ये है बिंदु O। बिंदु O किसको प्रदर्शित कर रहा है? 0 को। यहां से 1 इकाई दूरी पर हमें एक दूसरा बिंदु लेना है। ध्यान रखिए, 1 इकाई दूरी। अब 1 इकाई समझो कैसे, तो यहां पे मैं मान रहा हूं, मानना 1 इकाई बराबर। अब ध्यान से समझना, ये जो स्केल पे आप देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इस सेंटीमीटर का निशान बना है। तो आपको जितना बड़ा डायग्राम बनाना हो, अगर आपको बड़ा डायग्राम बनाना है, आप यहाँ पे पैमाने में बड़ी संख्या मान लो। अगर आपको इधर छोटा डायग्राम बनाना है, आप पैमाने में छोटी संख्या मानो। जैसे अभी मैं यहाँ 1 इकाई बराबर 1 सेमी मान सकता हूँ, या मैं 1 इकाई बराबर 2 सेमी मान सकता हूँ, 1 इकाई बराबर 3 सेमी मान सकता हूँ, 1 इकाई बराबर 4 सेमी मान सकता हूँ, 1 इकाई बराबर 5 सेमी, 1 इकाई बराबर 10 सेमी भी मान सकता हूँ। मतलब इसमें से कोई भी अंक मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ। तो मैं 1 इकाई बराबर जैसा मुझे डायग्राम बनाना हो, बड़ा छोटा, मैं वैसा मान सकता हूँ। चलो मान लिया कि मैंने यहाँ पे 1 इकाई बराबर 3 सेमी, मतलब स्केल पे मेरा 3 सेमी 1 इकाई को प्रदर्शित करेगा। मतलब जहां पे भी मैं 3 सेमी का रेखाखंड लूंगा, उसको मैं 1 इकाई मानूंगा। चलिए अब हर जगह मैं 3-3 सेमी लूंगा। तो मैं यहाँ पे O पे रख रहा हूं। यहां से देखिए 3 सेमी पर कहां पे रखा जाता है? ध्यान रखो, स्केल में हमेशा ये जो किनारे वाला लाइन है ना, पहली लाइन, उसी को 0 पे रखा जाता है। देखिए इस बिंदु पे रखा, और 3 सेमी पे मैं लूंगा। मैं 3 सेमी पे क्यों लूंगा? क्योंकि मैंने 3 सेमी पे माना है। 3 सेमी मतलब 1 इकाई। तो 3 सेमी पे मैं, ये देखिए एक हमने पॉइंट ले लिया इस पे। इसको कुछ भी नाम दे देंगे, मान लो हमने इसको A नाम दे दिया। और फिर चांदा लेंगे। चांदा लेकर ये देखिए, ये हमने O से ये तक कितना सेमी लिया है? 3 सेमी। और 3 सेमी मतलब 1 इकाई, मतलब ये हमारा 1 इकाई है। O से लेके A तक कितना है? 1 इकाई। अब ये जो 1 इकाई दूरी है, तो यहां से हम A पर रखेंगे चांदा। कहां पर रखेंगे? A पर। और 90 अंश का कोण बनाएंगे। देखिए ये चांदा आपको मालूम है कोण कैसे बनाते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये इस बिंदु पर होना चाहिए, और जो नीचे वाली लाइन है वो लाइन के ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके से हमने रखा, और रखने के बाद ये यहाँ पे 90 पे निशान लगा दिया। 90 देख लीजिए, ये आपका 90 है। 90 पे निशान लगा दीजिए। और 90 पे निशान लगाने के बाद फिर यहाँ पर A से उस पॉइंट को मिला दीजिए। ये आपका 90 अंश का कोण बन गया। जब भी 90 अंश का कोण बन गया, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 3 सेमी पर, अभी देखिए इधर 1 इकाई लेना, तो ऊपर भी 1 इकाई लेना है। इधर 1 इकाई, इधर भी 1 इकाई। 1 इकाई पे हम बिंदु, 1 इकाई मतलब 3 सेमी है। देखिए मैं 3 सेमी, 3 को A पे ले रहा हूं। देखिए 3 सेमी पर
ऊपर की तरफ भी एक पॉइंट ले लूंगा। ये देखिए 3 सेमी पे एक पॉइंट ले लिया, इसको मान लो हमने पी नाम दे दिया। और तो ये देखिए इधर ये 3 सेमी लिया था नीचे, तो इधर भी हमने 3 सेमी लिया है, मतलब ओ से ए तक की दूरी 3 सेमी लिया था, तो ए से पी तक की दूरी भी कितना लिया, 3 सेमी। और 3 सेमी मतलब 1 इकाई, तो ओ से ए तक 1 इकाई है, तो ए से पी तक भी कितना है, 1 इकाई है। अब पाइथागोरस प्रमेय से अभी आपने निकाला था ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको जब आप मिलाओगे तो ये आपका आ जाएगा करणी में 2 इकाई। ओपी का मान कितना आएगा, करणी में 2। कैसे आएगा, ये जो अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय आपको सिखाया था ना, ये पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से आपका ये कितना आ जाएगा, करणी में 2 इकाई। पाइथागोरस प्रमेय लगाना आप सीख चुके हो, कैसे देख लो, बहुत आसान है। ये आप ऐसे करणी लगाइए, उसको भी निकालना सिखा देता हूं। करणी लगाइए और ये दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़िए, मतलब 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और ये वाले 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, करणी में 2। ये देखो सरल तरीका, मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया पाइथागोरस प्रमेय का। इधर जो संख्या, इधर जो संख्या, दोनों संख्या का स्क्वायर करके जोड़ो। ये देखिए करणी में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2। 1 इसको प्रदर्शित करेगा, करणी में 2 को। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से देखिए राउंडर लूंगा और इस राउंडर को ओ पे रखूंगा और इस पेंसिल की नोक को मैं पी पर रखूंगा। ये देखिए राउंडर को ओ पे, पेंसिल की नोक को पी पे, और एक ऐसा चाप खींच दूंगा। ये देखिए चाप खींच दिया मैंने। ये नीचे जाकर के नीचे वाली लाइन को जहां पे कट करेगा, देखिए यहां पे कट कर रहा है ना, यही आपका हो जाएगा करणी में 2। मान लो इसको हमने नाम दे दिया बी। अब मैं फिर आगे बढ़ूंगा, फिर यही काम आगे फिर करना है आपको। अभी यहाँ पे ए पे 90 अंश बनाया था, बी पे 90 अंश बनाइए। कैसे देखिए, ये यहाँ पे लिया, बी पर रखा, इधर 90 पे पॉइंट लगाया, फिर इसको मिलाते हुए बी से इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे लाइन, और फिर यहाँ से 3 सेमी लेंगे। बी पे देखिए मैं 3 पे, ये देखिए बी 3 पे रख रहा हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ 3 सेमी लूंगा। 3 सेमी मतलब 1 इकाई पे पॉइंट करूंगा, मान लो इसको कुछ नाम दे दिया क्यू, और फिर वही करूंगा, मैं ओ से क्यू को मिलाऊंगा। ये देखिए पिछली बार ओ से पी को मिलाया था, अब मैं ओ से क्यू को मिलाऊंगा। ओ से क्यू को मिलाएंगे तो ये जो ओ से क्यू तक की दूरी है ना, यही करणी में 3 होगी पाइथागोरस प्रमेय से। अभी करणी में 3 होगी, तो यहां से देखिए फिर रखिए ओ पे राउंडर और पेंसिल की नोक को क्यू तक लेके जाइए। ये मैं कहां तक ले गया, क्यू तक। देखिए ओ पे रखा, क्यू तक ले गया, और क्यू तक ले जाके एक ऐसा चाप, ये आपने चाप कट कर दिया। जहां आके नीचे कट करेगा ना, यही हो जाएगा करणी में 3। मान लो इसको हमने सी नाम दे दिया, ये आपका करणी में 3 है। ऐसे ही आप आगे करते जाओ, अगला अंक मिलता जाएगा। फिर से मैं यहां पे रखूंगा सी पे, फिर 90 अंश का कोण बनाऊंगा, फिर इसको मिलाऊंगा, फिर यहां से 3 सेमी पे मैं लूंगा पॉइंट, इसको कुछ नाम दे दिया। फिर मैं ओ आर को मिलाऊंगा, फिर ओ पे राउंडर रखूंगा, आर के बराबर दूरी लूंगा, और ये देखिए ऐसा चाप
अब यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा है करणी में 4 मिलेगा। करणी में 4 का मतलब समझ रहे हैं 2, क्योंकि करणी में 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये पॉइंट 2 है, ये मान लो डी हो गया। फिर वही काम, फिर यहाँ पे 90 अंश का कोण डी पे रख के फिर इसको आप मिला दो। फिर यहाँ पे 3 सेमी, हमने 3 सेमी क्योंकि इकाई माने है, 3 सेमी पे पॉइंट लो, मान लो हमने एस नाम दे दिया। फिर ओ एस को मिलाओ, अभी देखिए ये करणी में 4 था, करणी में 4 मतलब 2, अब ये करणी में 5 आ रहा है, ये वाला कितना आएगा करणी में 5। तो फिर वही लीजिए राउंडर, यहां से एस तक की दूरी लीजिए, एक चाप खींचिए। अब देखिए करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया, करणी में 4 हो गया, अब ये जो आया करणी में 5 हो गया, बराबर है कि नहीं। इसको मान लो हमने ई नाम दिया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 90 अंश बनाएंगे, फिर करेंगे, तो अब आगे आपको करणी में 6 मिलेगा, फिर करणी में 7 मिलेगा। बना सकते हैं ना। तो देखिए यहां से 90 का कोण, 3 सेमी की दूरी, ओ से मिलाइए, और ये यहां तक की दूरी लीजिए, चाप कट करिए, ये हो जाएगा करणी में 6। इसी तरीके से फिर आगे एक बार और 90 अंश का कोण, 3 सेमी की दूरी, और इसको ओ से मिलाया, और ओ पे रख के यहां तक की दूरी लिया, और ये चाप कट कर दिया, यहां नीचे आ जाएगा करणी में 7। बराबर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम देखिए करणी में 2, करणी में 3, करणी में 4, करणी में 5, करणी में 6, करणी में 7, करणी में 8, करणी में 9, ऐसे ही हम आगे बनाते जा सकते हैं। तो मैंने आपको सिखा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार वीडियो देखो और वैसा वैसा बनाने की कोशिश करो। इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है।